चंड मुंड अमर कुंड स्वाहा। हे शमशान घाट की कुल देवी, अगर मेरी तपस्या सफल होती है तो मैं 6 चुड़ैल, 4 जिंद, 5 पिशाच और 3 छलावों की बलि चढ़ाऊंगा। तू यहाँ शमशान घाट में क्या लेने आई है? कोई चुड़ैल चिपट गई तो मुझे मत कहना। हे तांत्रिक महाराज, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपना पति आपको सौंपती हूँ, इसको आप अपने पास रख लीजिए। ये आदमी तेरा है, तू इसे अपने साथ लेकर जा पार्टी में। भूत चुड़ैलों को देखकर ये निक्कर में ही मलमूत्र त्याग देगा। तांत्रिक बाबा, ये बहुत बड़ा पियक्कड़ है, वहाँ दारू पीकर ड्रामा कर देगा। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। नारी, तेरा ये हस्बैंड के प्रति प्यार देखकर मैं पिघल गया। ठीक है, तू इसे यहाँ छोड़ जा, परंतु उधर से आते वक्त पार्टी में से मेरे लिए एक बोतल लेकर आना। अरे तांत्रिक बाबा जी, बोतल तो मैं 4 ले आऊंगी, बस आप इस आदमी का ध्यान रखना। यहाँ बैठ मेरे पास, तुझे मंत्र सिखाता हूँ। चेला बन जा मेरा, साथ में मिलकर चुड़ैलों को पकड़ा करेंगे। अरे नहीं, मेरी बीबी किसी चुड़ैल से कम है क्या? अब मैं अपने जीवन में से चुड़ैल जैसी महिलाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम्हारा निर्णय उचित है। अब मैं साधना करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, वरना शमशान घाट की चुड़ैलें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। हीम कीम सेक्सी चुड़ैल स्वाहा, 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 हीम कीम सेक्सी चुड़ैल स्वाहा। अरे ये मानव कहाँ चला गया? इसकी बीबी मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। लगता है कहीं को लंबा निकल गया। मैं तो इसकी बीबी के चक्कर में था, कुछ तो करना पड़ेगा। मिल गया उपाय, इस गधे को उसका आदमी बना देता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरे पति का ध्यान रखा, मुझे सही सलामत जैसा दिया था वैसा ही लौटा दिया। ये सब मैंने तेरे लिए किया था नारी। अच्छा, चलती हूँ, बाद में मिलेंगे फिर। निकलने की बड़ी जल्दी की इसने, मैं तो इसे अपनी दासी बनाने के चक्कर में था। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने इस गधे को उसके पति का रूप दे तो दिया, लेकिन दिमाग तो उसके अंदर गधे वाला ही है। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं वहाँ घास चरने निकला था। किसका घर है ये? तुम्हारा ही है, याददाश्त कमजोर पड़ गई क्या? मैं तो तबेले में भूरी भैंस के पास रहता हूँ, मेरा खूंटा वहीं है, मुझे वहीं जाना है। तबेले में भैंस के पास? पागल हो गया क्या ये आदमी? लेकिन तुम कौन हो? किस अधिकार से मुझे यहाँ लाई हो? कितने रुपए में खरीदा है मुझे बताओ। अबे गधे, मेरे बाप ने तेरे साथ मेरी शादी की है, पूरे 2 लाख रुपए दहेज दे के खरीदा था तुझे। इंसान और जानवर की शादी कैसे हो सकती है? क्या बक रही है तू? ये क्या बवाल है? इसके अंदर कौन घुस गया? मॉम, कहाँ लेकर गई थी मेरे बाप को? मैं तो बस शमशान तक लेकर गई थी। हाँ, तो शमशान में से कोई भूत घुस गया है इनके अंदर, बस यही देखना रह गया था। अब अरे मुझे जाने दो, मुझे अभी नमक का बोरा उठा कर लाना है। मेरा मालिक मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं नहीं पहुंचा तो बहुत डंडे मारेगा। नमक का बोरा कहाँ से लाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाई, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? शहर से लाऊंगा नमक का बोरा, पीठ पर लाद कर ले आऊंगा। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस आदमी के साथ घटना क्या घटी है? ऊपर वाले के नाम पे दे दो, सब कुशल तो है बेटी, पहचाना? पिताजी, आप भीख क्यों मांग रहे हो? क्या बताऊं बेटी, तेरी माँ सारे गहने लेकर भाग गई, मुझे खोखला कर गई। हे ऊपर वाले, मेरी माँ कहाँ चली गई इस बुढ़ापे में मेरे बाप को अकेला छोड़कर? मेरे से दूर हट के खड़े हो, लात लग गई तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। ये दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं? नाराज हो क्या दामाद जी? अरे पागलो, मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा घास खाने का टाइम भी निकला जा रहा है, फिर मुझे आज का खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। देखा पिताजी, कैसे आदमी के साथ बांध दिया मुझे। अब तो लगता है माँ वाला कदम मुझे भी उठाना पड़ेगा। लगता है इनको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है। इनको ठीक कैसे करें? मैं जा रहा हूँ, अच्छा खासा घास चर रहा था, ये औरत मुझे यहाँ ले आई, पता नहीं क्यों। हे ऊपर वाले, ये क्या लिख दिया मेरी किस्मत में? बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने अपना ट्रांसफर इसी शहर में करा लिया है। कैसा ट्रांसफर? पहले मैं अपने शहर के स्टेशन पर भीख मांगता था, वहाँ के भिखारियों ने मुझे मारकर भगा दिया। अब मैं तुम्हारे शहर में आ गया हूँ, पिछले 3 दिन से यहाँ के स्टेशनों पर भीख मांग रहा हूँ। ट्रांसफर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई सरकारी जॉब करते हो। अरे बेटी, ये तो गधे के लक्षणों से परिपूर्ण आदमी है, इसके साथ तू कैसे जीवन यापन कर रही है? इनकी ये हालत अभी हुई है, मैं इनको शमशान ले गई थी।
बेटी पहले दामाद जी को खाना खिलाओ, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। टिंडे की सब्जी तो खा लेते हैं आप। मैं केवल हरी हरी घास खाता हूँ, टिंडे बिंडे गए तेल लेने। बेटी दामाद जी को पहले उनके खूंटे से बांध दो। मर गया। ऐसी ठोकर मारी है, टांगों के बीच का जोड़ हिल गया। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बाप को लात मार दी, वो भी भरे बुढ़ापे में। गधा तो लात ही मारेगा, मेरे नजदीक आया ही क्यों ये अनजान मनुष्य? बिटिया इसके अंदर किसी बिगड़े हुए गधे का भूत है। पिताजी कुछ भी करो, मुझे मेरा सुहाग ठीक करके दो, जल्दी ठीक करवाओ इसे। अरे चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। ट्रैक्टर नहीं है ये जो कहीं भी ठीक करवा कर लाकर दे दूंगा। अरे पानी तो पिलाओ मुझे, कब से प्यासा हूँ यार। एक नंबर के नपोरे आदमी हो तुम लोग। मैं लेकर आती हूँ, ये लीजिए। तुम इंसान गधे को बेवकूफ बताते हो और इस औरत को देखो। अरे पानी बाल्टी में लेकर आ बेवकूफ महिला। क्या बाल्टी में? फिर बोलेगी तू कि लात मार दी। ये क्या जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो? तू पागल है, गधा जानवर नहीं होता है क्या? बेटी इनकी गलती नहीं है, इनके अंदर एक गधा है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि ये आदमी ठीक हो सकता है या बदल दूं इसको? तेरी माँ ने तो बदल ही दिया, तेरी और कमी रह गई है। मॉम एक मिनट, मैं नेट पर सर्च मार लेता हूँ। अगर कोई एक्सचेंज का ऑफर चल रहा होगा तो कुछ पैसे देकर आपको नया मिल जाएगा। सेल चल रही है वैसे भी अभी। अरे मोबाइल नहीं है ये, मेरा आदमी है। एक तांत्रिक है मेरे बचपन का यार, और वो इसके अंदर से गधे का भूत निकाल देगा। पिताजी क्या सच में तांत्रिक आपका यार है? अरे हाँ बेटा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, वैसे ही वो मेरे जेल का दोस्त था। हम दोनों जेल में साथ साथ मार खाते थे। वो मेरा जेल फेलो था। तो जल्दी बुलाओ अपने जेल फेलो को। बस लगा दिया नंबर। ये तो वही गधा है जिसको मैंने इसके पति का रूप दिया था। पिताजी ये तो वही तांत्रिक है जिनके पास मैंने इनको छोड़ा था। मेरे सुहाग की रक्षा नहीं कर पाए तुम, ये तो गधे वाली हरकतें कर रहे हैं। हाँ तो गधा तो है ही ये। क्या मतलब तांत्रिक साहब, दोबारा बोलना। मेरा मतलब है कि गधा कैसे हो सकता है ये। कुछ भी करो, ठीक करो इनको। मैं अभी बात करता हूँ इनसे। अरे ये तो अनर्थ कर दिया इसने। किसी की भी गर्दन उड़ सकती है। सब जमीन पर लेट जाओ पिछवाड़ी ऊपर करके। अरे मेरा पिछवाड़ा गया काम से। आप इसको मेरे साथ भेजिए, मैं इसको शमशान घाट की परिक्रमा करा कर लाता हूँ। लगता है शमशान की सेक्सी चुड़ैल इस पर फिदा हो गई है। अब और भी कुछ बाकी रह गया था क्या? जब ये वहाँ से वापस आए तो इस पर मार लगानी है, इसको पीटना है। पीटने से ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मार पीट कर किसी भी गधे को इंसान बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये इलाज तो हमारे हाथ में है। मैं इसको लेकर जाता हूँ, ठीक करके पहुँचा दूंगा। चल बे गधे। बेटी मेरे पिछवाड़े में 3 जख्म हुए हैं। मैं आपको मरहम लगा देती हूँ, आपको वो लगाना पड़ेगा। मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, मरहम पिछवाड़े में भरना पड़ेगा। जख्मों में खून बंद ना है। क्या हो रहा है यहाँ पे सब? और ये भिखारी कौन है? बड़ी जल्दी आ गए महाराज परिक्रमा करके आप। अरे तो स्वागत तो करो हमारा, उसी की तैयारी है। बेटी तैयार हो जाओ। रुको सुनो, ये क्या हो रहा है? अब ना पीने का। लात मारेगा? मैंने किसको लात मारी यार? लगता है सुधर रहा है धीरे धीरे। पानी बाल्टी से पिएगा, खाने को हरी हरी घास चाहिए। मैंने कब खाने के लिए घास मांगी और पानी कब पिया बाल्टे से? लगता है निकल गया भूत। पिताजी थोड़ी देर तक बजाते रहो, रुको मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।